हम लोगों ने पिछले वीडियोज में 1857 की क्रांति के अंतर्गत उसके कारण और उसके घटनाक्रम का विस्तार मतलब बिहार की भूमिका ये देख लिया है। अब इस बार पढ़ेंगे असफलता के कारण, जिसमें ब्रिटिशों के क्या कारण थे, असफलता के कारण में ब्रिटिशों का योगदान और भारतीयों का क्या योगदान था असफल होने के कारण में। उसके बाद परिणाम देखेंगे, उसका स्वरूप देखेंगे। तो असफलता का कारण जो है 1857 की क्रांति में भारतीयों की सीमित भागीदारी और सीमित नेतृत्व तथा सीमित संसाधन के कारण विद्रोह का परिणाम ब्रिटिश के पक्ष में रहा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है और ब्रिटिश के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो भारत में देखते हैं तो विद्रोहियों में एकता का और संगठन एवं संयुक्त नेतृत्व का अभाव था। भारत में विद्रोह का केवल दिल्ली, अवध और बिहार आदि क्षेत्रों में फैला हुआ। अधिकांश भारतीय क्षेत्र विद्रोह से मतलब अलग रहे या विलग रहे। विद्रोह में मुख्यतः सैनिक असंतुष्ट थे और असंतुष्ट रजवाड़े तथा कुछ किसानों ने भाग लिया। शिक्षित वर्ग जैसे कि धनी वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। जैसे जमींदार, भारतीय जमींदार अधिकांश रजवाड़े ब्रिटिशों के समर्थन में थे। सैनिकों के समूह में गोरखा और सिख सैनिक ब्रिटिशों के ही तरफ से विद्रोह को दबाने का कार्य किया। संसाधनों की कमी जैसे गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र की कमी, ये प्रमुख मुख्य कारण थे जो भारतीयों के कारण थे, जिसके कारण भारतीय हार गए या असफल रहे। और ब्रिटिशों का क्या इससे हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटिश कंपनी कैनिंग के नेतृत्व में योग्य सेना नायक थे जैसे कि कैंपबेल, नील, हडसन, ह्यूरोज आदि। तो इनका नेतृत्व जो है ये मजबूत मिला, ब्रिटिश कुशल नेतृत्व मिला। ब्रिटिश कंपनी को भारतीय रजवाड़ों का समर्थन मिला, ये भी एक फायदा हुआ। भारतीय सैनिक वर्ग जो थे उसमें अधिकांश सैनिक ब्रिटिशों के साथ थे। ब्रिटिश सेना के पास पर्याप्त गोला बारूद या संसाधन थे। ये प्रमुख कारण रहे ब्रिटिशों के पक्ष में, जिसके कारण ब्रिटिश इस विद्रोह को दमन करने में या दबाने में सफल रहे। और ये भारतीयों का कारण था जिसके कारण भारतीय असफल रहे। ये प्रमुख उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे जैसे कि बिहार, जिस क्षेत्र में मतलब क्रांति उत्पन्न नहीं हो सका अच्छा से। दिल्ली, अवध और बिहार ये तीन प्रमुख केंद्र थे जहाँ की अच्छे से विद्रोह सफल रहा। पूरे भारत में न होने के कारण इसको दबा दिया गया। घटना के बाद घटित सभी घटनाएं परिणाम कहलाते हैं। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ उसको अब देखते हैं। 1858 में ब्रिटिश ने साम्राज्य विस्तार की नीति यानी हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, मतलब त्याग दिया। 1861 में परिषद एक्ट से भारतीयों को प्रशासन में स्थान देना शुरू किया। कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया। ब्रिटेन में 15 सदस्यीय परिषद को नियुक्त किया जो कि भारत सचिव के नाम से जाना जाता था, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य देखता था। कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। पहले भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, जिसको वायसराय का नाम दिया गया। उसके बाद पील आयोग द्वारा 1860 में ब्रिटिश सेना में भारतीय और ब्रिटिशों के अनुपात को पुनर्गठित किया गया और 2:1 रखा गया। अर्थात पहले जो था 5 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक थे, जिससे असंतुलन ज़्यादा व्याप्त था कि विद्रोह कहीं कर देंगे तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे 2 भारतीय सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक का अनुपात रखा गया और सेना का पुनर्गठन किया गया। सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया। भारतीय सचिव के अंतर्गत 15 सदस्य होते थे जो भारतीय मामलों को ब्रिटेन से देखते थे। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये तो बताए हैं।
1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था? विद्रोह कैसा था? इसका विद्रोह सैनिक मतलब विद्रोही दल जो थे उसमें मुख्यतः सैनिक होते थे। विस्तार क्या हुआ तो उसका क्षेत्रीय हुआ या राष्ट्रीय विस्तार हुआ, इसको तो राष्ट्रीय हुआ। परिणाम क्या हुआ? महत्व, तो इसका महत्व यही रहा कि बाद में सभी राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ और सामाजिक नीतियाँ परिवर्तन किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और विद्रोह का तरीका क्या रहा? तो हिंसक या अहिंसक, तो अहिंसक रहा। आधुनिक इतिहासकार में दो मत हैं। एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो कि साम्राज्यवादी लेखन में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह था, असभ्य लोगों पर सभ्य का शासन था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। ये कुछ साम्राज्यवादी लेखक जो कि ब्रिटिश पक्ष में थे वो ऐसा लिखते हैं। जबकि भारतीय इतिहासकार जो राष्ट्रवादी लेखक हैं वो कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कार्य किया, जिसमें कि वी.डी. सावरकर आदि आते हैं। 1857 का स्वरूप कैसा रहा? तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। साम्राज्यवादी इतिहासकार विद्रोह को संकीर्ण बताते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए ये कुछ प्रश्न है, जैसे कि 1857 की क्रांति में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कैसे चर्चा करें। तो इसमें देखेंगे कि क्रांति का संक्षिप्त जानकारी देंगे परिचय में, उसके बाद पक्ष में और विपक्ष में तर्क देंगे साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी लेखकों के अनुसार, और उसके बाद निष्कर्ष में बताएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम का पक्ष देंगे कि कैसा रहा, स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से ये कैसे सफल रहा या असफल रहा। उसके बाद ये दो क्वेश्चन दिया गया है मेंस में लिखने के लिए, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें